और मैं स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। मैं यही मानता हूं कि कुछ अच्छे कर्म थे कि मेरे सीनियर पकड़ पकड़ के मीटिंग में ले जाते रहे, हर मीटिंग में बिठा देते थे। अगर आपके सीनियर भी जबरदस्ती आपको मीटिंग में बिठाते हैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए कि बहुत अच्छा सीनियर है आपका, क्योंकि मुझे मीटिंग में एकदम मजा नहीं आता था। एक ही बात वो लोग फोर बेसिक प्लान फॉलो सीखा वो, और वो यही सिखाते रहते थे हर बार। तो मुझे पर सीनियर पकड़ के ले जाते थे। आज समझ में आता है कितना फायदा हुआ उसका। कहते ना परत दर जमते जमते जब चीजें जम जाता है ना, तो ऐसा जम जाता है ना कि फिर किसी के हंसने से, मजाक उड़ाने से, फूंक मारने से, घर वाले के अपोज करने से भी वो खड़ता नहीं। मेरे साथ यही हुआ। कहते माहौल मिले ना, माहौल मिले तो हम सभी लोग क्रांतिकारी बन जाएंगे। आज जितने बेईमान है ना, अगर आज भी तो उतने फ्रीडम फाइटर हम होते हैं। माहौल की जरूरत होती है, और वो माहौल ये मीटिंग पर हमारे अप्लायंस अवेलेबल करवाते हैं। तो वो जब मुझे मीटिंग में ले जाते थे और बार बार जब कई लोगों को अच्छा करते हुए देखता था, वो इंस्पायर करता था और उनसे इंस्पायर होकर जाता था फील्ड में, और 2-4 दिन खूब मेहनत करता था, और उसके बाद रिजल्ट नहीं आता था ना तो फिर बैठ जाता था। बहुत मुश्किल है, और कितनी बार हिम्मत हारा। लेकिन सीनियर सिस्टम अच्छे हैं कि वो आपको उसके बाद भी हतोत्साहित नहीं करते, आपको निराश नहीं करते, आपको ये नहीं बोलते कि तुमसे नहीं होगा। वो फिर भी एज ए चैंपियन मेरा वेलकम करते थे, वो एज ए चैंपियन मेरा ही इंतजार करते थे। मुझे लगता था क्या, और यही अच्छा लगा, और जिसके कारण मैं मतलब लगातार बना रह गया। ये बिजनेस में मैं जो फील किया, जो चेंजिंग आया, मैं अगर आपको अगले 5 मिनट में अगर बताऊं कि क्या जरूरी है, तो सही कहा, एक माइंडसेट जरूरी है कि क्या चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे पैसिनेट करेगा, वो पॉइंट ये जरूरी है बहुत, जिसे हम ड्रीम कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद बिलीव, हर दूसरे चौथे दिन, किसी दिन ताऊ जी, किसी दिन मामा जी, किसी दिन चाचा जी, किसी दिन नाना जी, किसी दिन पिताजी बोले कि ये सब नहीं होगा, ये ऐसा वो ऐसा, उस चक्कर में नहीं रहना है, नहीं सुनना है। मतलब सबसे अच्छी चीज है कि ये इतना आसान नहीं है यार। आदमी को अपनी आदत बदलना इतना मुश्किल है। सॉरी, आप एक आदत बदलने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। और इस बिजनेस के लिए मैंने अपनी आदतों को बदला। मुझे पढ़ना एकदम नहीं अच्छा लगता, और मैं इस बिजनेस को करने के लिए, और तभी मैं कर पाया। हर दिन मुझे सीनियर सिखाते थे कि 2-4 पेज पढ़ो, तो 2-4 पेज पढ़ने की आदत डाला है। बिजनेस से रिलेटेड बुक 2-4 पेज, 2 घंटा नहीं पढ़ा, इन 2-4 पेज पढ़ने की आदत डाला। सीनियर बोलते थे अपॉइंटमेंट लेना, मुझे नहीं मजा आता था, बहुत बुरा लगता था। ये चीज मतलब मुझे अंदर से पसंद नहीं था कि मैं किसी को बार बार अपॉइंटमेंट के लिए बोलूं, बार बार किसी का फॉलोअप के लिए जाऊं और वो घर में होके बोल दे ना हो, कितना बेइज्जती लगता था। ये मुझे पसंद नहीं था, लेकिन मेरे सीनियर सिखाते थे कि अगर कामयाब होना है तो वह काम करो जो बाकी लोग नहीं करना चाहता है। चिंटू सर, रणवीर सर, ये लोग बोलते थे हमें क्या अच्छा लगता है, लेकिन हम जाते हैं ना। कोई बॉलर को छक्का खाना अच्छा लगता है क्या, चौका खाना अच्छा लगता है क्या, पर वो बॉल करता है ना। यानी कि जो लोग नहीं करना चाहते वो करो, तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो लाइफ में, वो कामयाबी मिलेगा,
वो उनका बात समझ में, वो बताते थे कुछ दिनों तक ये सॉफ्टवेयर ठीक रहता था, फिर वायरस लग जाता था। देखो भाई, हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ हार्डवेयर सबका एक जैसा होता है, ये कमाल सॉफ्टवेयर का है और कुछ नहीं। और ये सॉफ्टवेयर में ना वायरस बहुत लगता है। कंप्यूटर में तो एंटीवायरस लोड कर लेते हो, यहाँ लोड करो। मुझे ये एंटीवायरस लोड करने में 8-10 महीने लगे थे, और तब जाके मतलब मुझे, ज्यादातर मैं काम करता था उन दोस्तों के साथ बैठा था ना जो लोग डिस्कस नहीं कर रहा था, जो मेरा मजाक उड़ाता था और उसके साथ वो निगेटिव बोलता था और मुझे लगता था सही बोल रहा है। तो वो निगेटिव लोगों से दूर जाना, बुक्स पढ़ना, ये, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, ड्यूसॉफियन के साथ रहना, उनसे बातें करना। और धीरे धीरे ये 10 महीने में मेरा ये माइंडसेट बदला, और थैंक गॉड ये मेरा सॉफ्टवेयर बदला। मैंने एंटीवायरस लोड किया, नेगेटिव से दूर हुआ और मेरा लाइफ बदला। और फिर सपनों को डिसाइड किया, और हर सपने, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं एक डेट डाला, उसमें कार खरीदूंगा, और मेरा कार नहीं आया। मैंने डेट डाला, मैं रॉयल्टी करूंगा, मेरा उस डेट पे रॉयल्टी नहीं हुआ। निराश, परेशान, लेकिन फिर भी एक्टिविटी अपना बनाए रखा, और उम्मीद था ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा ये हो जाए। और मैं अपने सारे सपनों को पूरा किया, चाहे वो कार का, घर का, जो भी सपने थे। उस डेट पे नहीं हुआ, लेकिन हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कामयाबी का एक डेट डाले। वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कामयाब होना इंपॉर्टेंट है। वो 4 दिन पहले हो जाए या 4 महीने बाद हो जाए। इसलिए आपको फोकस रखना होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा है ना, मुझे जो लगता है ना, कि किसी एक पे भरोसा करना होगा, मेंटर पे, आंख बंद करके। ये जब आप, फॉर एग्जांपल, आप किसी नए ड्राइवर के साथ बैठ जाओ पहले सीट पे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको उस पर भरोसा नहीं है। वो फॉर्मूला 1 का चैंपियन ही क्यों ना हो, आप उसके साथ कभी नहीं गए हैं, तो आप जब बैठेंगे आगे वाली सीट पे, वो गाड़ी चलाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, डर लगेगी। लेकिन एक ड्राइवर जो सालों से आपका गाड़ी चलाता है, आप उसके साथ बैठते हैं, आराम से सो जाते हैं। ये क्या है? भरोसा, बिलीव उसके ऊपर। शक मत कीजिएगा अपने मेंटर के ऊपर। जिसको भी आप मेंटर मान रहे, एकदम पकड़ लीजिए और उसको एकदम उसकी बात मानिए। मतलब आप सोचिए कि एकलव्य ने भी सीखा ना, जब नॉलेज लिया ना, उसने भी एक मेंटर बनाया, मूर्ति बनाया। मेंटर को तो फॉलो करना होगा। मैंने देखा है इस बिजनेस में बहुत तेज, बहुत अच्छे लोग, बहुत मतलब उम्मीदें थी उनसे, और वो लोग फेल कर गए, क्योंकि वो अपने को ही तेज समझ रहे थे, मेंटर को फॉलो नहीं करते थे। तो इस बिजनेस में मेंटर की बहुत जरूरत होती है। तो मेंटर को फॉलो करें प्लीज, फॉलो योर मेंटर, और बिलीव करें, शक ना करें, क्योंकि आपके शक करने से मेंटर को कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपको। मैं शक करूं अपने मेंटर पे, जो मुझे सिखा रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अगर मैं शक करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, सिंपल है। इसलिए मैंने यही सीखा था, अब आंख बंद करके अपने मेंटर पे भरोसा करना, और कामयाबी जो हमने डिसाइड किया उसके लिए हमें मेहनत करना। एक बहुत कॉमन जो मैं अभी आपको बता रहा था कि माइंडसेट कीजिए, उसके बाद बिलीव है, आपका भरोसा, देन आपका पैशन, कितना आप पैशनेटेड है, एनर्जेटिक है, कितना एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद आता है एक्शन, आपका काम, एक्शन, और एक्शन के बाद आता है कामयाबी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि ड्रीम होगा, बिलीव होगा, पैशन होगा, और उसके बाद एक्शन होगा तो कामयाब हो जाएंगे, तो आप गलत है। जब एक्शन होगा ना तो प्रॉब्लम होगा उसके बाद। यही, ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे एक्शन में जाइएगा वैसे चैलेंजेस जाएंगे, और उस चैलेंजेस से जब आप भिड़िएगा, निकलिएगा, तो फिर सक्सेस आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि चैलेंजेस से भिड़ने में आपको जो सबसे, कहते ना, सबसे अच्छा
जो रास्ता है वो आपका मेंटर ही आपको बताएगा, क्योंकि जिस चैलेंज से आप भिड़ने जा रहे हैं ना, वो आपके मेंटर ने पहले भिड़ चुका है। वो आप सारा रास्ता जानता है, वो आपको सेफेस्ट वे बताएंगे। चैलेंज कोई नहीं हटा सकता है आपका। कहते हैं ना वो लार्वा वाला कहानी कि कैटरपिलर से जब वो लार्वा से जब वो तितली बन रहा था, तो उसका कोकून को बच्चे ने काट लिया कि वो तितली आराम से हो जाए, और वो तितली उड़ी और गिर के मर गई। तो टीचर ने समझाया कि बेटा तुमने इसकी मदद की ना, तो इसकी पंखों में जान नहीं आ पाया। ये अपने से जब कोकून को फाड़ती है ये तितली, तोड़ती ना, तो ये दम लगाती थी। इसके पंखों में वो जो दम लगता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन होता और दम उससे स्ट्रेंथ आता और तब वो उड़ पाती। उन्हें इसका वो संघर्ष छीन लिया, इसलिए ये इसके पंखों में जान नहीं आई और ये गिर गई ऊपर से और ये मर गई। तो चैलेंज इसलिए छीनना नहीं चाहिए। तो चैलेंज आपका अपलाइन आपसे नहीं छीन सकता है, क्योंकि चैलेंज से आप भिड़ेंगे तभी कामयाब होंगे। लेकिन उससे भिड़ने का तरीका, रास्ता, हिम्मत, ये सब कुछ दे सकता है। मेरे अपलाइन ने मुझे दिया, और आप अगर इसको फॉलो करते हैं, कामयाबी एकदम मिलेगी आपको। बस 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। एक, अपने सपनों को, अपने करने के रीजन को याद रखिएगा। वो सबसे बड़ा होना चाहिए, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि कोई कुछ बोले उसका असर नहीं हुआ आपको। आपको अपना सपना याद रखिए, अपने ड्रीम याद रखिए। दूसरा, उस सपने के ऊपर अपने आपका बिलीव ड्यूस ऑफ के ऊपर होना चाहिए, अपने अपलाइन के ऊपर होना चाहिए और अपने आप के ऊपर होना चाहिए। इसके ऊपर भरोसा पूरा रखिए और फुल पॉजिटिव एनर्जी से लगिए, फुल पॉजिटिव एनर्जी से। और डेली का एक्शन है क्या, लोगों से मिलना, बातें करना, ये तो काम है हमारा। प्लान करेंगे, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, फॉलोअप करेंगे, ये काम है। कोई ज्वाइन करे, फिर उसके साथ हमारा लीडरशिप निकल के आता है कि हम अब कोई मेरे साथ स्टार्ट किया, उसको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं, उनकी मदद कीजिए, और इस तरह से आपका ये बिजनेस चलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में जो टारगेट रखा था ना कि मैं देखा सुधांशु सर 1 साल में इतना कमा लिए थे, तो मैं देखा कि मैं 2 साल के अंदर एकदम कैप से चला जाऊंगा, और मुझे 3 साल 4 2 साल में नहीं गया, फिर 1 साल और लगेगा, 3 साल में भी नहीं गया, फिर 1 साल और लगेगा, 4 साल में भी नहीं गया, फिर 1 साल और लगेगा, 5 साल ट्राई किया, फिर नहीं मेरा कैप हुआ। मुझे याद है 5.5 साल लगे। तो ऐसा नहीं कि मतलब मिरेकल है 2 दिन में हो जाएगा। अगर आप अपने आप को डिसाइड कीजिए और एकदम मतलब शिद्दत के साथ, अपने सपनों के साथ, फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ आप इस बिजनेस में लगिए, अपने मेंटर के ऊपर फुल फेथ करके उनका साथ लेके आप लगिए इस बिजनेस में, और मेहनत 4 से 5 साल, 4 से 5 साल जम के मेहनत। देखिए, ज्वाइन करना नहीं मैटर है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत 4 से 5 साल करना पड़ेगा। मैं फील करता हूं उसी मेहनत के दम पे आज तक की बिजनेस चलता है। वही काम है, वही चैलेंज है। और उसके बाद कहते ना, जब आप एक मकान बना ले जिसकी बुनियाद स्ट्रांग हो और पक्की मकान हो आपका, तो कितना भी तूफान आए ना, आंधी तूफान आए ना, खिड़की वगैरह का शीशा टूट के रह जाएगा, घर नहीं गिरता है, मिट्टी के घर गिरते हैं। तो इस 20 सालों में बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारे लोग छोड़े मेरे साथ और बोले दूसरे कंपनी में जाते हैं, उधर जाते हैं, हम ऐसा कर जाएंगे, वैसा कर जाएंगे। कुछ दिनों तक वो बहुत चमके भी, लेकिन 2-4 साल के बाद उनकी चमक खत्म हो गई। और मैं एक भी सिंगल एग्जाम्पल नहीं देखा जो यहां से ड्यूस ऑफ के प्लेटफॉर्म किया और जाके कहीं बहुत कामयाब हो गया। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ, और ड्यूस ऑफ हमें हमेशा सरप्राइज करती है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लाती है, कुछ ना कुछ हमारा प्लान ऐसा होता है एजुकेशन का, बिजनेस का, और इस तरह से मोल्ड करती है जिससे कि हमें बहुत बेनिफिट होता है। कभी इसने ऑनलाइन में कुछ चेंजिंग किया, कभी इसने किंडरगार्टन को इम्प्लीमेंट किया, कभी इसने स्पोकन इंग्लिश को लाया। मतलब कुछ ना कुछ ये जोड़ते जाती है, और इस तरह से और बहुत सारे लोग हमें
मतलब कई बार हमें लगता है कि ये चीज काम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कंपनी जो कर रही है, जो लाती है, वो हमेशा फायदा देता है। कुछ दिनों के बाद समझ में आता है, हाँ सही, कंपनी ने सही किया इस चीज को। तो ड्यूसॉफ्ट एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है और इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है और मैनेजमेंट इतना शानदार है कि वो हमें सोचने से पहले ही हमारे आय का सारा कुछ तैयार रखते हैं, जो मदद करती है आगे